मित्रों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से कि वास्तव में यह दुनिया है कैसी। मित्रों, एक बार एक हंस और हंसनी का जोड़ा शिकार की तलाश में भटकते हुए एक अनजान इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस से कहा, स्वामी, हम यहाँ किस इलाके में आ गए हैं? यहाँ ना तो जल है और ना ही कोई अन्य प्राणी है। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इस पर उस हंस ने हंसनी से कहा, प्रिय, किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग अपने वतन वापस लौट चलेंगे। यही सोचकर वे दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। जिस पेड़ के नीचे वे हंस और हंसनी रुके हुए थे, उसी पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा था। वो रात को जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस से कहा, अरे, यहाँ तो रात को सो भी नहीं सकते हैं, ये उल्लू चिल्ला रहा है। जिस पर हंस ने हंसनी को समझाते हुए कहा, किसी तरह रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका इतना वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा रहेगा ही रहेगा। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आप लोगों को रात में बहुत तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दो। जिस पर हंस ने कहा, भाई कोई बात नहीं, ये तो आपस में होता रहता है। यह कहकर जैसे ही हंस ने हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, उल्लू ने अपना रंग बदल ही दिया। उल्लू पीछे से चिल्लाया, अरे हंस भाई, मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहे हो? हंस असमंजस में पड़ गया। आखिर यह उल्लू कह क्या रहा है? आपकी पत्नी? अरे भाई, ये हंसनी है, ये मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, मुझे उल्लू बना रहे हो, यह मेरी पत्नी है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे इलाके के सभी पक्षी एकत्र हो गए। वहां का माहौल देखकर लोगों ने कहा, मामला बहुत गंभीर है, ये मामला पंचायत को सौंपा जाए, इसका फैसला सरपंच ही करेंगे। कुछ ही क्षणों के बाद सरपंच भी आ गए और बोले, भाई, ये किस बात का विवाद है? लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि यह हंसनी मेरी पत्नी है और हंस कह रहा है कि यह हंसनी मेरी पत्नी है। दोनों पक्षों का बयान सुनकर पंचायती लोगों ने कहा, भाई, ये बात तो सही है कि हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी कितनी देर के मेहमान हैं? ये तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ हम लोगों को तो उल्लू के बीच में ही रहना है, इसलिए यह फैसला उल्लू के ही पक्ष में सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद ये पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। पंचायत का फैसला सुनते ही हंस के पैरों तल से जमीन खिसक गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि इतना बड़ा गलत फैसला हमने कहीं नहीं सुना है। यही सोचकर वो बेचारा हंस जोर जोर से रोने लगा कि पंचायत के गलत फैसले से उल्लू ने मेरी पत्नी मुझसे छीन ली। वो हंस रोते बिलखते हुए जब आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज लगाई, हंस भाई, जरा सुनो। हंस ने रोते हुए कहा कि भैया, अब क्या करोगे? मेरी पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब क्या मेरी जान भी लोगे? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी पत्नी थी और आपकी ही रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने ही अपनी पत्नी से कहा था, यह इलाका इतना उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहते हैं। मित्र, यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहते हैं। यह इलाका इतना उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो उल्लुओं की तरह फैसला सुनाते हैं। शायद वे लोग ये भूल चुके हैं कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश की बर्बादी का मूल कारण क्या है। इसका मूल कारण यही है कि हम लोग खुद अपने उम्मीदवार और जिम्मेदार की योग्यता को न देखते हुए हमेशा ये तो हमारी जाति का है, ये तो हमारा पड़ोसी है के आधार पर अपना फैसला इन जैसे उल्लुओं के पक्ष में ही सुनाया है। देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। मित्रों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इससे होता यह है कि हम लोगों का भी मनोबल और बढ़ जाता है।
हालांकि उस काम को करने में कभी विचार नहीं करना चाहिए जिसमें आपका कुछ जाता ना हो और किसी का कुछ बन जाता हो। धन्यवाद।